भूमि से कितनी ऊंचाई पड़ रही है पतंग? 60 मीटर की ऊंचाई पड़ रही है। तो यह है भूमि, यह है पतंग। गणित में तो बिंदुओं से लिखाओगे। ये पतंग है P, इसकी भूमि से ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। कितनी ऊंचाई हो गई? 60। एक बात, पतंग में डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। पतंग को एक भूमि के बिंदु, पतंग तो ऐसे उड़ती है ना, क्या ऐसे उड़ती है? ऐसे उड़ती है। तो उसने पतंग का जो धागा था वो एक खूंटी से बांध दिया। खूंटी को कहते हो के, क्या है ये? खूंटी। खूंटी से हमने एक पतंग बांध दी। तो धागा पतंग का कहाँ है? और खींच के पेच लड़ रहे हैं। सह वाले पेच नहीं लड़ रहे। सह वाले पेच होते हैं उसमें धागा ढीला रहता है, और खींच के पेच में क्या होता है? तना रहता है। तो बिल्कुल तना हुआ है धागा। तो क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज। क्या कह रहा है ये? भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। इस भूमि के साथ डोरी कितनी डिग्री है? और ये क्या है? डोरी। डोरी को क्या कहते हैं हम? मांझा और सद्दी। ठीक है, डोरी या तो मांझा है या सद्दी। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। पेच कौन से लड़ रहे हैं? खींच वाले। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? डोरी। तो चित्र में हमने सब दिखाई दिया, लिखने को आवश्यकता। तो ये 60 डिग्री कोण दिया है, इसके सामने ये लंब होगा। ये कौन हुआ 90 के सामने? क्या लगाया जाए? क्या लगाया जाए जिससे कण का मान पता लग जाए हमें? कोण है हमारे पास, लंब है और कण की हमें मान चाहिए। कौन लगाए? साइन। बिल्कुल ठीक। इसका भी नाम रख दो, कुछ भी आर रख दो। त्रिभुज PRK में लगाएंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब यानी 60 बटे कण यानी PK। और साइन 60 कितना होता है? तिरछी गुणा कर लो। PK का मान कितना है? √3 से ऊपर नीचे गुणा, क्योंकि बटे में √ नहीं छोड़ते। 120 गुणा वर्गमूल 3 बटे 3। 3 से काटो 3 चौक 12, 40 वर्गमूल 3 मीटर। डोरी की लंबाई कितनी आई? बस लिख के आता है। यानी हमारी जो भी सवाल में उसने हमें दिया होगा, उस सवाल को हमें त्रिभुजों के रूप में बदल देना है और अपनी त्रिकोण विधि लगा देनी है। साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, किसी न किसी को लगा के हमें जो पूछा हुआ प्रमाण निकाल कर दिखा देना। अब चलते हैं पानी में। यह है 11वां सवाल। चित्र या तो बनाना पड़ेगा या बना दिया होगा, जैसे सवाल में बना दिया है। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि आपको बना हुआ दिया हो, आपको खुद ही चित्र बनाना पड़ेगा। सेट स्क्वायर निकालोगे जो हमने तुम्हें बताई थी। एक नहर के 11वां सवाल देखो सब किताब में। हाँ किताब, बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चे के पास बैठो, उसके पास किताब है। हाँ ठीक है तो चलिए देखिए सब लोग हंसी खुशी। तेरे पास है किताब तो बैठ जाना किसी ऐसे बच्चे के पास। तो हिलना शुरू हुआ ये, भैया उठो, उठ के बैठ जाओ किसी ऐसे बच्चे के पास जिसके पास किताब है। बैठा लो बेटा इसको। हाँ हाँ बस ठीक है, हो गया, बैठ। एक नहर के एक तट पर, यानी नहर है, नहर का तट है, तो नहर हो गई ये नहर का तट हो गया। तट तो समझते हो, किनारा। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर खड़ा है, कैसे खड़ा है? ये खड़ा है, क्या है ये? टीवी टावर। क्लियर? इसको नाम लिख दो A B
ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री पर खड़ा है, तट पर खड़ा है बिल्कुल सीधा टीवी टावर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के ठीक सामने एक बिंदु है नदी के तट पे, ये नदी का तट हो गया, ये बी सी बिंदु कह दो इसको, यहीं से बी कह दो, इसको बाद में देखेंगे। और यहाँ पर कोण आ रहा है कितने डिग्री? 60। आपको मालूम है ये 30 होता है, ये 90 होता है और ये 60, ये बना तो बड़ा हुआ। नदी छोटी करनी पड़ेगी हमें लग रहा है। ऐसा बना लेते हैं, ये हो गई नहर, ये हो गया ए, पीछे मिटा दें। चित्र बनाते हुए ये ध्यान रखेंगे व्यवस्था। ये कहा तो ये हमारी नहर हो गई, ये नहर का तट हो गया, और ये क्या है? टीवी टावर, इसका नाम रख दो सी। एसी क्या है? टीवी टावर। और एबी क्या है? और ये ए क्या है? नहर का तट। बी क्या है? नहर का तट। नहर के एक तट पे एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी 90 डिग्री कोण पे खड़ा है। और दूसरे तट से देखने पर जो टावर है उसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितने डिग्री बनता है? 60। इसके लिए इस भाषा का भी प्रयोग करा जा सकता है कि तट के दूसरी ओर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी तट से जब हम टावर को देखते हैं, तट से टावर को देखते हैं, दृष्टि रेखा आ गई तो ये 46 से कितने डिग्री कोण बना रही है? 60। और क्या कह रहा है? और सुनते हैं बात। फिर इसने कहा इसी तट के पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार से के पास से मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा है इसी बिंदु से 20 मीटर दूर। अब ये नहीं बताया इसने कि वो जो बिंदु है वो नहर के अंदर है, नहर के पीछे है। और कितना कोण बताया उसने? तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोण बढ़ेगा घटेगा? तो इसका मतलब आगे तो होगा नहीं, बिंदु कहाँ होगा? पीछे। और इतना पीछे है कि टावर के शिखर का उस बिंदु से उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 30। अगर यहाँ पे 30 है किसी समकोण त्रिभुज में, ये है समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण 30 है, एक 90, तीसरा कितना है? 60। एक 60 है, एक 90, तीसरा कितना है? 30। तो मुझे पता लग गया अगर 30 डिग्री कोण है तो ऊपर से कितने डिग्री कोण बन रहा होगा? 60। ऊपर से 60 बनाती हुई रेखा लेके आओ। आपका सवाल कभी गलत होगा ही। फिर से आगे बढ़ाओ। इसने कहा ये दूरी कितनी है? 20 मीटर। और ये कोण कितना है? 30 डिग्री। ये आ गया बिंदु सी कह दो, इसको आप पी कह दो। एपी जो है वो टीवी टावर है, ए भी नहर है। और इस नहर से तट पर जो बिंदु बी था उससे शिखर का उन्नयन कोण 60 था। इससे जब 20 मीटर पीछे चलते हैं और तीनों को मिला के एक सीधी रेखा आती है, उस स्थिति में इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री हो गया? 30। ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मिटा दें। सारी बातें साफ हो गई। अब हम देखें हमें क्या करना है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। जो ज्ञात करना वो मान लिया हमने, मान लिया, माना क्या माना कि टावर की ऊंचाई कितनी है? h। और नहर की चौड़ाई कितनी है? वो दिक्कत
अरे सब समझ में आ गया? ऐसे दिखाते हैं इसको, ये x है यहाँ से यहाँ तक, ये h है, ये यहाँ से कहाँ तक है। आपके कोर्स में 2 समकोण त्रिभुज हैं, कितने? जब आप सवाल करोगे तो केवल 2 ही समकोण त्रिभुज बना करेंगे। दोनों में आप साइन कॉस टैन जो भी लगना वो लगाओगे, 2 समीकरणें बनेंगी, उन्हें हल कर लोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ आई? चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम ये पहला वाला केस, ये वाला पूरा त्रिभुज PAB में, इस वाले में देखते हैं ये PAB, इसमें ये लंब है, ये आधार है, ये 60 है, तो क्या लगा देंगे? tan 60 बराबर लंब बटा आधार। और tan 60 डिग्री कितना होता है? तिरछी गुणा करोगे, समीकरण नंबर, कोई दिक्कत नहीं था किसी को? इस वाले त्रिभुज में लगाया tan 60 होता है लंब बटे आधार, इस 60 के लिए ये लंब होगा यानी h बटे आधार x, tan 60 बराबर h बटे x, और tan 60 का मान वर्गमूल 3 होता है, तिरछी गुणा कर दी या। दूसरा समकोण त्रिभुज ये है पूरा त्रिभुज PAC में tan 30 डिग्री, इस पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, तो tan 30 इसके लिए ये लंब होगा, PA आधार कितना होगा? tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, PA बटे C। कोई दिक्कत किसी को? तो वो चंद्रशेखर समझ में आया तक? कैसे आ जाएगा? तुम तो किताब में देख रहे हो, समझा? बोर्ड पर है, कैसे आएगा? तुम लगातार तुम्हारा सिर नीचे था, इधर देखो बोर्ड की तरफ, ये चित्र तो समझ में आ गया था, ये तब भी किताब में देख रहे थे। इस त्रिभुज में देखो, इस वाले में tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो tan 60 बराबर लंब है h और आधार है x, तो tan 60 बराबर h बटे x। tan 60 का मान होता है 60 से वर्गमूल 3, तिरछी गुणा कर ली, x इधर भाग कर रहा है तो क्या करेगा? गुणा, ठीक है। इसके बटे में 1 लिख लो, तिरछी गुणा कर दो, 1 की गुणा s से बराबर x की गुणा s, समीकरण 1 लिख के छोड़। अब लिया ये पूरा त्रिभुज, इस त्रिभुज में लगाया tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी PA बटे AC। क्या tan 30 डिग्री का मान बताओ? 1 बटे √3। PA का मान बताओ? 20 प्लस x, ना PA का मान तो h है, बिल्कुल ठीक बताया h, और CA का मान ये 20 है और ये x, कितना हुआ? तिरछी गुणा 1 की गुणा 20 प्लस x से बराबर h वर्गमूल 3, तो 20 प्लस x बराबर कितना आ गया? h। ये कौन सी समीकरण आई? कौन सी आई? समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ी। समीकरण 1 से h बराबर x वर्गमूल 3 कहाँ रख दे? समीकरण 2 में क्या करें? रखने, रख दो। रखने के लिए कोई चुट्टा वगैरह लेके आएंगे, ऐसे रख देंगे? कैसे रखेंगे? खाली जहां h लिखा है उसकी जगह कितना लिख देंगे? कितना है h का मान? कितना है? x√3 गुणा समीकरण 2 थी कितनी? ये थी 20 प्लस x बराबर h वर्गमूल 3, समीकरण 2 थी, इसमें हमने रख दिया h की जगह कितना? x वर्गमूल 3 रख दिया, वर्गमूल 3 कितना हो गया? तो 20 बराबर कितना होगा? कितना हुआ? 2 गुणा कर रहा है तो क्या करेगा? x बराबर, ठीक है। तो क्योंकि
एच का मान कितना है, कितना हो गया ये 10, क्योंकि एच का मान तो बरमूल 3x है और x का मान कितना है 10 अतः कुछ बच्चे चाहें तो इसका मान रख सकते हैं 1.732 होता है इसका मान, कितना आ गया फिर ये 17.32 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई 17.32 मीटर तथा नहर की चौड़ाई कितनी आई है 10 मीटर। समझ आ गया, नोट करो।